मैं इस कटपीस की बाहर है और बुंदेलखंड से ही निकलाएगी। सागर में सके आए गए सागर में सके आए गए हम दौड़ महोबा। बहुत अच्छी सुन भौजी की भौजी भैया हम सोचते हैं कुछ मामला वैसा हो जाए। सुन भौजी की कुछ करो ना सुनो पावे बाबा और सुनो भौजी की और सुनो भौजी की कुछ करो कि तुनक 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 ना सुनो पावनी सुनो पावनी नहीं सुना दादा। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश तमाम लोग कोई सरकन्ना कोई चौकन्ना कोई सुन्ना कोई तमाम गा रहे हैं, लेकिन विकल बाबा हटके काफिया लगा रहे हैं। कमलेश्वरी कंचन जी आपने सुना है, अलग होगा बात समझ में आ जाए तो। जिस समय हेड़ा कश्यप ने प्रहलाद को गुरु के पास पहुंचा, गुरु का नाम क्या था? संडामर्क, कि जाओ इन्हें राक्षसी पाठ पढ़ाया जाए। जय जय। प्रहलाद भक्त थे, उन्होंने पाठ पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद अपने मस्त थे भगवान की धुन में। तो देखिए लाइन समझना, लेकिन प्रहलाद जी अपने भगवान के मस्त थे। कहना क्यों उल्टा पाठ पढ़ावे गुण नारायण के गावे, जो उल्टा पाठ पढ़ावे नारायण के गावे, उल्टा पाठ पढ़ावे नारायण के गावे। क्योंकि प्रहलाद जी भगवान का नाम ले रहे थे। गुरुजी ने सुन लिया कि हे प्रहलाद ये क्या कर रहा है, अगर तेरे बाप ने सुन लिया तो मेरे तो जान दम निकल जाए। देखो इसी तो फांसी पर चढ़वा देगा तेरा बाप। कटपीस पर सुंदर यादव मोती खेड़ा 101 रुपया, लाला बरौली 101 रुपया की तरफ से आशीर्वाद आया। सुनिए तर्ज पे भैया की ओर से ये लो तर्ज पे देखो, इसी धुन पर तुनक तुनक तुन्ना 101 रुपए का आशीर्वाद आया भैया की ओर से। लाला बरौली चौराया, वाह 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 बाबा, ये हृदय की आवाज है, हृदय की आवाज बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। सुनिए तर्ज पे गुरुजी बोले प्रहलाद ये क्या कर रहा है, क्यों उल्टा पाठ पढ़ावे गुण नारायण के गावे, जो उल्टा पाठ पढ़ावे गुण नारायण के गावे, जो उल्टा पाठ पढ़ावे गुण नारायण के गावे। कहना है कि तेरा बाप अगर सुन पावे तो मेरी जान में आफत आवे।
गुरुजी बेचैन हुए, होके मन में बेचैन, क्या बात है, होके मन में बेचैन, बोले गुरुवरियों में। अब लाइन सुनना कमलेश्वरी कंचन जी, ऊपर की लाइन नीचे के लाइन कैसे जोड़ रही है? हे प्रहलाद क्या गुन रहा है? गुन गुनगुना, क्या गुनगुना रहा है? कि गुनगुना बेटा गा हरि नाम के गुण। ये क्यों गा रहा है? क्यों क्या कह रहा है? गुन ना कि गुनगुना, अरे गुनगुना गा हरि नाम के गुण, गुरुजी बोले बेटा, अरे यार प्रहलाद कर बंदे यार रम धुन्ना। क्या रम धुन्ना लगा रखा है क्या राम की धुन लगा रहा है? दादा लाइन पसंद आए तो थालियां चाहिए, केवल मेहनत कर रहे हैं। ये ले नाम तुनुक तुन्ना। शर्मा जी शाहपुर 101 रुपया की ओर से आशीर्वाद आ रहा है। कहना है कि कर बंदे यार रम धुन्ना, कर बंदे यार रम धुन्ना। लाइन एक कही है, धुन्ना नहीं पड़ेगा तुझको धुन, धुनना पड़ेगा अगर तू नहीं मानेगा तो। कर बंदे यार रम धुन्ना नहीं पड़ेगा तुझको कमलेश्वरी कंचन और टुकड़ा सुने। अब देखिए चेतावनी दादा सुनना कि तेरी 2 दिन की जिंदगानी, दादा सुनना, तेरी 2 दिन की जिंदगानी ये माया आनी जानी। लाइन सुनना, क्यों फिरता फूला फूला, अरे तू पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला है, क्यों इसलिए फूला है? कहना है अरे कछु कर ले यतन, कुछ तो कर ले भाई, यतन कर, अरे कछु कर ले भजने। लाइन सुनना बिटिया लगाना, अब गुन गुन्ना, अब गुन गुन्ना गा हरि नाम के गुनना। अब गुन गुन्ना, अरे हरि नाम गुनगुना। तूने अब गुन किए, अब गुन्ना, अब गुन्ना। तू लाइन सुनना, अब गुन्ना तू का हरि नाम के गुन्ना। ये हमारी ओर से शांति से कीर्तन हो रहा, आनंद आया। और फिर हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे संचालन महोदय पंडित शैलेंद्र त्रिवेदी जी को मैं माइक सौंपा रहा हूँ। आप सुने, धन्यवाद। आ रही हैं बिटिया रानी कमलेश्वरी कंचन, सुनिए। हेलो, एक बार जोरदार तालियां बाबा बिकल के सम्मान में बजा दीजिएगा। डूबती संध्या को चुपके से बुलाना चाहिए, डूबती संध्या को चुपके से बुलाना चाहिए। आप लोग पीछे क्यों बैठे हो? आगे आकर बैठ जाना चाहिए। क्या हुआ? इस भीड़ में अपने पराये हो गए। कम से कम बेहतरीन खंड गीत के लिए
और बाबा विकल के लिए तालियां बजाना चाहिए। जोरदार तालियां बजाओ। और निवेदन कर रहा हूं, जो लोग पीछे बैठे हैं, संख्या में आप लोग कम नहीं, ये कार्यक्रम आपका है। राजकुमार भैया जी आप सबके लिए ये भव्य आयोजन करवाए हैं, तो थोड़ा आप लोग आगे आ जाइएगा, क्योंकि कलाकार जब नजर में नजर मिला करके अपनी प्रस्तुति देता है तो आप का भी सपोर्ट उसे मिलता है। बाबा विकल जी, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे सत्य बोलने और लिखने से, कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हम वो कलम नहीं जो बिक जाती बाजारों में, हम वो कलम नहीं जो बिक जाती बाजारों में, हम शब्दों की दीप शिखा हैं अंधियारे चौबारों में, हम बाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। जब सत्ता गूंगी शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है। शब्दों की परिभाषा में हमको चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब के बीच में फैशन की खाई है, इसी को पाटते रहो। मेरे समय में तो साड़ियां पहनती थी नारियां, दिखता था मुंह भन भन चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहां जहां जी कहे वहां वहां काटते रहो। जोरदार तालियां बजा दीजिए। दो दोस्तों ने मिलकर देखी फिल्म शोले, एक दूसरे से एक दिन बोले, यार धन्नो घोड़ी कमाल कर गई, बसंती की इज्जत बचाने के लिए बहुत तेज दौड़ गई। हमने कहा धन्नो घोड़ी का भी अपना लॉजिक सवाल था, डाकुओं के पास 4 घोड़े थे, धन्नो घोड़ी को खुद की इज्जत का ख्याल था। अगर कविता समझ में आ गई है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि घोड़ी क्यों इतने तेज भागी है। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। नीति बदलते नेताओं की नीति दुरंगी होती है। रोज द्रौपदी दुशासन के हाथों नंगी होती है। अरे ऐसा लगता है सूरज के कुनवे को लकुआ मार गया। चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया। अरे गांधारी ने कब देखा है जनता के भूखे पेटों को, चाहत है कुर्सी मिल जाए अपनी बेटी बेटों को। इनकलाब की बस्ती में अब तू भी अपनी बोली बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, प्रेम से बोलो भारत माता की। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। 2 पंक्तियां आज के कार्यक्रम भैया राजकुमार भैया जी और विवेक भैया जी के सम्मान में पढ़ रहा हूँ कि कदम कदम पर राजकुमार भैया जी आपका नाम होगा, आपके कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। इसी तरह
यदि भगवान का संकीर्तन कराते रहे तो एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। जोरदार तालियां आयोजक महोदय के लिए बजा दीजिए। बड़े आदर और सम्मान के साथ सम्मानिया बहन कमलेश्वरी कंचन जी, बाबा जी ने आपको बहुत हड़काया है और उससे ज्यादा आपको हड़काना है, इसलिए कहना है कि पृथ्वी राज के भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो। सूल बिछे आंगन में अंधे होकर हरगिज मत डोलो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे। जीभ काट लो पिल्लों की जो देश द्रोह की बात करी। आइएगा सम्मानिया बहन कमलेश्वरी कंचन जी। बढ़िया, अच्छा चक्र सुना भी आप लोगों ने। बढ़िया 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 चक्र। हाँ बढ़िया। लगता है कि बाबा जी तिनक गए। और ये बहुमूल मुद्राओं का ये बहुमूल आशीर्वाद परमादरणीय हमारे भैया सामान्य श्री नंदन सागर जी एक बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, कलम के धनी हैं आप। मोहनलालगंज लखनऊ। अरे वाह। ज्ञान गुरु परमादरणीय दादा श्री उत्तम आचार्य जी उरई जालौन। जय हो जय हो जय हो। आदरणीय बड़े भैया को मेरी ओर से हृदय से प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना बड़े भैया से कर रही हूँ। और क्या, धन्यवाद है। आइए जय हो। आइए चलते हैं। आइए। अच्छा चक्र सुना आदरणीय हमारे बाबा जी के द्वारा। बाबा जी के द्वारा बढ़िया सुना। तमाम सारी बातों के साथ। बड़े भैया मेन माइक को थोड़ा बढ़ाइए। हल्का सा ट्रेवल बढ़ा के इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तमाम सारी बातों के साथ आदरणीय बाबा जी को सुना। कहा कमलेश्वरी जी क्या लाई है आप जवाब में? ममता की धार, भक्ति की धार। ये कोई धार होती है? बाबा जी क्या सुनते हैं आप? क्या सुनते हैं आप? वो थोड़ा मैंने कहा कि ममता की धार, भक्ति की धार। तो आप कह रहे ममता की धार होती ही नहीं है, भक्ति की धार होती ही नहीं है। फिर नीचे वाले कह रहे साबित नहीं कर पाओगी। उन्हीं के चक्कर में तो ये सब खराब हो रहा है। अच्छा आपने एक बात और कही कि भक्ति की धार। तो भक्ति की धार भक्त बहाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपने कहा कि भक्ति की धार भक्त बहाते हैं, फिर लोग ये क्यों कहा करते हैं कि माँ की भक्ति में डूब गया है, भक्ति रस में डूब गया है, भक्ति धार में बह रहा है? आप लोग विचार करिए। और क्या, जय हो जय। अच्छा आपने कहा भक्त डूबते हैं, तो फिर ये भी तो बताइए कि कौन भक्त डूबते हैं, किसके भक्त डूबते हैं, और कौन वो भक्त हैं जो भक्ति की धार बहाते हैं? और क्या, फिजूल की बात किया करते हैं बाबा जी। नीचे वाले कह रहे हैं कि बिटिया बता नहीं पाओगी, बस राइटर के चक्कर में बोले पड़ी हो। आदरणीय अगर मैं किसी बात को कह रही हूं तो यूं ही नहीं कह रही हूं, यूं ही नहीं कह रही हूं। ये कमलेश्वरी कंचन का मंडल है। ये हमारे भैया जा रहे हैं रचनाकार महोदय जी, आपका मैं स्वागत कर रही हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर रही हूं कि बस थोड़ा समय और दीजिए। हाँ थोड़ा सा, फिर ये वही बात हो जाएगी, देर से आना जल्दी जाना। आइए सुनिए बाबा जी। सुनिए। ममता की धार की बात है।
तो एक रचनाकार महोदय हैं, हाँ बड़े नामचीन कवि हैं, और क्या परम आदरणीय श्री राम शिरोमणि पाठक जी, जय हो जिनके एक दोहे में कहा गया है कि माँ की ममता का नहीं क्या बात है? अरे होता कोई अंत, तो सरिता है माँ नेह की, माँ का प्यार अनंत। सरिता है माँ नेह की, जय हो सरिता यानी नदी, और जब नदी है तो नदी की धार भी होती है, नदी रुकती नहीं है, नदी की धार होती है। जब माँ सरिता है तो उस सरिता की धार है। जय हो विचार किया करिए और क्या तो उसके बाद टोका करिए तो अच्छी बात लगेगी। आप कह रहे हैं कुतर्क ना करो, बाबा जी ये आप भी जानते हैं, जनमानस भी जानती है कि मैं कभी कुतर्क नहीं करती हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कभी कुतर्क नहीं करती हूँ। ना बेटे जहाँ बोलने की आवश्यकता होती है वही बोलती हूँ। और क्या लेकिन आपने जो भी हमारे घड़ी का जवाब दिया है हाँ बढ़िया ही दिया है। जय हो तो आप कह रहे हैं कि बेटा जब दूसरी अग्नि परीक्षा ले आओ तो जवाब देना, ये बात तो जवाब की बात करना। हाँ जय अच्छा हो आपने तो कह दिया कि दूसरी अग्नि परीक्षा लाओ तो जवाब देना, हाँ और कहीं मैं कह दूं कि दूसरी घड़ी लाओ तब बात करना। हाँ, तुझे तेरा अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। आपने कहा कि आरती चल रही है, ठीक है आरती चल रही है, आपने कहा अग्नि परीक्षा, ऐसे तो मैं कह दी थी कि आप दूसरी कोई देवी लाइए जिनने अपने नेत्रों से 9 दिन अश्रु की वर्षा की हो। कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे बाबा जी। अब बताओ जब कोई दूसरी देवी होगी नहीं तो कहां से लाएंगे। लेकिन आप दूसरों से बात करते हैं, मंडल पूरा भाग गया। आप बात कर रहे हैं कि दूसरी अग्नि परीक्षा, मैं भी कह रही हूं कि आप दूसरी शताक्षी देवी लाइए, मैं भी दूसरी अग्नि परीक्षा लाऊंगी। फिर बात करिए। आओ साहू जी कहाँ जा रहे आइए सुनिए। सुनिए। और रहा घड़ी का सवाल, तो आपने जो मैंने गाया वही आपने गा दिया, उसमें एक शब्द का भी हेरफेर नहीं किया। जय हो कि उस घड़ी का भरोसा है क्या, मौत की जब आ जाए घड़ी। जय हो ये आपका जवाब है। और मेरी लाइन क्या थी, मेरी लाइन क्या थी, ना जाने कब आए वो अंतिम घड़ी। अब आपने कहा कि ये घड़ी नहीं वो घड़ी। बाबा जी मैं भी इस घड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी इस घड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। सुना करिए पहले। समानार्थी। फिर आपने कहा कि आएगी जीवन में शुभ घड़ी, राम रटले घड़ी हर घड़ी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चर्चा राम की जगत में बड़ी हो या आधी आधी से घड़ी। आधी और या आधी से आधी, आधी से आधी। पहले एक घड़ी
और फिर एक घड़ी से करी है आधी घड़ी, और क्या? और फिर आधी की भी आधी घड़ी, हाँ, तो भी बेड़ा पार। तो भी बेड़ा पार हो जाए। और क्या बड़े? लेकिन ठीक है, बढ़िया बढ़िया बाबा जी लगे रहिए, हाँ, लगी रहो। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपने जवाब दिया है। और लोचना, लोचना को तो आप क्या ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि बिटिया वो लोचना नहीं होता, लोचन होता है, लोचन होता है। तो बाबा जी नैना नहीं होते होंगे, नयन बस होता हो। और क्या? नयन नैना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या और क्या और क्या? नयन बस होते होंगे, नैना नहीं होता होगा। उसी प्रकार लोचना नहीं होता होगा, लोचन बस होता होगा आपके, वो आपके हिसाब से। क्योंकि एक शब्द का दूसरा शब्द भी होता है। अगर नयन है तो नैना भी है, अगर लोचन है तो लोचना भी है। और क्या और क्या और क्या? और ललन है तो ललना भी है। अर्थ और वही क्या है। और क्या और क्या? आंगन है तो आंगना भी है। सही, आंगन है तो अंगना भी है। बढ़िया बढ़िया। लेकिन आइए, बहुत है। पालन है तो पलना है। और क्या? अरे वाह। और क्या? तमाम सारे शब्द हैं आदरणीय बाबा जी। तो आप अगर इस पे बात करें तो पहले आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। और क्या और क्या? यही तो गड़बड़ी है। सुने के असुरों के भी प्रहलाद जैसे पूत हो जाते हैं, तो ध्वजों के भी धुंध काली से भूत हो जाते हैं। असुरों के भी प्रहलाद जैसे पूत हो जाते हैं, ध्वजों के भी धुंधकाली से भूत हो जाते हैं। ये संस्कार, कर्म और किस्मत की बात है, वरना सूर्य सुत से वीर कर्ण सूत हो जाते हैं। सुनेगा बाबा जी कि हम सागर में सठिया गए, महोबा दौड़त आ गए। हम सागर में सठिया गए, महोबा दौड़त आ गए। इत मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हरसा गए। सुनो भौजी की बेल, सुनो भौजी की बेल, तो कछु करो लेन देन। सुनो भौजी की बेल, कछु करो लेन देन। तो तुनक तुनक तो तुन्ना, सुनो पाउनी बिन। अरे तुनक तुनक तो तुन्ना, सुनो पाउनी बिन।
अखंड गीत कह रहा है कि गुनन गुनन गुन गुन्ना गुनन गुनन गुन गुन्ना गा हरि राम के गुण। भैया सुने, हरि नाम के गुन्ना प्रहलाद से कहा जा रहा है कि हरि नाम के गुण ना गा। लेकिन बाबा जी आपने जो तुकबंदी के लिए ये शब्द लगाया है गुणन गुणन, इसका मतलब क्या है? गुणन 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 गुन गुन्ना गा हरि हरि नाम के गुन्ना गा हरि राम के गुन्ना छोड़ दे अब रब धुन्ना। ले अब पता रम धुन्ना कि राम धुन रम धुन्ना छोड़ दे अब रम धुन्ना नहीं पड़ेगा धुन्ना। बढ़िया और का हालांकि हमें हमें क्या ही करना है। बढ़िया। अब कुछ कह देंगे तो बाबा जी कहेंगे लो हमारे गीत में टोक रही हो। हाँ बाबा जी नाराज बहुत जल्दी हो रहा है आज, पता नहीं क्या बात है। लेकिन बाबा जी सुनिएगा, सुनेगा मेरा किसी के लिए या किसी के लिए यह पर्सनल बात नहीं है, सभी से ये बात कह रही हूँ। ये बात ये दुनिया आनी जानी ये बात नहीं अनजानी। सुनिएगा, ये दुनिया आनी जानी ये बात नहीं अनजानी। अब बाबा जी अरे छोड़ गुमान गुमानी, हाँ छोड़ गुमान गुमानी ना कर तू अब मनमानी। क्योंकि कब वहां से बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। और क्या बड़े तो इस मानव जीवन में कर पाना है कर पाना है तो मान गुरुओं के वैन। गुरु, अरे वाह बेटे वाह। कर पाना है मान गुरुओं के वैन। तो बाबा जी ये आपके गुणन गुणन की तरह निरर्थक नहीं होगा। तो तन तन पे ना तन्ना, सुनो तन तन पे तन तन पे ना तन तन्ना। छोटी छोटी सी बात पे ये शरीर तानने की जरूरत नहीं है। सुने तन तन पे तन्ना तन तन पे ना तन तन्ना तन तन पे तन्ना तन तन पे ना तन तन्ना। और बाबा जी रहे एक दिन ये तन्ना। तन तन पे ना तन तन्ना रहे एक दिन तन्ना। और जब एक दिन ये शरीर ही नहीं रहेगा तो सुनिए मनन, अरे मनन मनन कर मन्ना। इस शरीर जब ये शरीर मिला है तो इस जीवन में मनन करना भी जरूरी है। और क्या बेटे और क्या। तो मनन मनन कर मन्ना मनन मनन कर मन्ना भटक कहीं तू मनना। और क्या बेटे वाह। इधर उधर ना भटक। अरे मनन मनन कर मन्ना भटक कहीं तू मन्ना। मनन मनन कर मन्ना अरे मनन मनन कर मन्ना भटक कहीं तू मन्ना।
तन तन पे ना तन तन पे ना तन तन्ना रहे एक दिन तन्ना तो मनन मनन कर मन्ना मनन मनन कर मन्ना भटक कहीं तू मन्ना मनन मनन कर मन्ना अरे मनन मनन कर मन्ना भटका कहीं तू मन्ना मनन मनन कर मन्ना भटक कहीं तू मरना। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की